गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आपके लिए कक्षा 9वीं के लिए मैं कुछ इम्पोर्टेंट परमाणु मॉडल लेके आई हूँ जो उनकी बुक में है, जैसे कि रदरफोर्ड, थॉमसन और नील्स बोर का। ये तीनों इम्पॉर्टेंट हैं उनके फाइनल एग्ज़ाम में आने के लिए। तो आइए बच्चों, इनको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सीखते हैं और मेरे साथ आप भी याद कर लीजिए। पहला है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने इसको एक सोने के पत्र मीन्स एक सोने का फॉइल टाइप का जिसको बोलते हैं, बिल्कुल सिंपल, उस पर उन्होंने प्रयोग करके बताया था। इन्होंने पहला बताया था उन्होंने कि परमाणु के बीच में एक छोटा और भारी भाग होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, जिससे आप मान सकते हैं कि एक छोटा सा मतलब एक गोला होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। और एक बहुत, लेकिन वो होता बहुत छोटा है लेकिन बहुत भारी होता है, और ये मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है, मीन्स धनावेशित होता है। नाभिक में धनावेश होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। किसके अनुसार? रदरफोर्ड के अनुसार। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। परमाणु का अधिकतर भाग खाली होता है। परमाणु का जो अदर भाग होता है वो खाली बताया गया है। अब इसमें कमी भी बताई गई कि यह मॉडल यह नहीं बता सका कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरते क्यों नहीं हैं, वो घूमते क्यों रहते हैं। उनको गिरना चाहिए अगर वो घूम रहे हैं और बाकी खाली स्थान है तो ये कमी है रदरफोर्ड के मॉडल की। अब इसको अलग अलग भी पूछा जा सकता है बच्चों कि पहले रदरफोर्ड का मॉडल बताइए, और उसके बाद ये भी लिखा जा सकता है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां बताइए। नेक्स्ट है हमारा जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो इन्होंने बताया था, जे थॉमसन ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और उनका मॉडल तरबूज मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल कहलाता है। तो इसको आप अगर पूछा जाए, मान लीजिए 1 मार्कर में या 2 मार्कर में, कि प्लम पुडिंग जो मॉडल है वो किसका है, तो आपको लिखना है जे थॉमसन का है। इसके बाद इन्होंने बताया था एक परमाणु एक धन आवेशित या पॉजिटिव गोला जैसा होता है जो कि धन आवेशित होता है, और इस गोले के अंदर ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन ऐसे फैले रहते हैं जैसे तरबूज में बीज। अब तरबूज तो आप सभी ने देखा होगा, उसको बीज से कट करके देखिएगा, उसमें चारों तरफ जो उसके बीज होते हैं, जो सीड होते हैं, वो चारों तरफ फैले होते हैं। तो सेम इन्होंने बताया जे थॉमसन ने कि जिस प्रकार तरबूज में बीज फैले होते हैं उसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऋणावेशित होने के साथ साथ उस गोले के अंदर फैले हुए होते हैं। और इन्होंने क्या बताया था कि परमाणु एक धनावेशित मतलब धनावेशित गोला बस है। ठीक है। इसके बाद इनमें भी एक कमी थी, इनके परमाणु मॉडल में भी क्या कमी थी, यह मॉडल नाभिक की सही जानकारी नहीं दे सका। इन्होंने नाभिक का या न्यूक्लियस का सही से डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, या इन्होंने स्पष्ट नहीं कर पाया कि नाभिक आखिर होता क्या है। अगला है अपना नील्स बोर का। नील्स बोर ने रदरफोर्ड मॉडल में थोड़ा सा सुधार किया। इन्होंने अपना कोई नया विशेष मॉडल नहीं प्रस्तुत किया, लेकिन इन्होंने जो रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था उसी में थोड़ा सा सुधार करके उसको प्रस्तुत कर दिया था। क्या था ये, आइए देखते हैं क्या है ये। तो बोर ने रदरफोर्ड मॉडल में सुधार करके बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थित कक्षाओं में घूमते रहते हैं। जैसे कि रदरफोर्ड ने बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है या जो नाभिक होता है वो एक गोला होता है, और वो कैसा होता है, धनावेशित होता है, और धनावेशित होने के साथ साथ उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चारों तरफ फैले रहते हैं, और मोस्टली भाग या अधिकतर भाग जो होता है नाभिक परमाणु का वो खाली होता है। लेकिन नील्स बोर ने क्या बताया कि जो नाभिक के इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ कक्षाएं होती हैं, उनमें चारों ओर आसानी से घूमते रहते हैं। अब ये कक्षाएं कौन कौन सी होती हैं बच्चों, ये भी आपको बुक में इसका डायग्राम बहुत अच्छा मिलेगा, और आगे मैं भी कोशिश करूंगी कि इसमें आपको एक डायग्राम दे पाऊँ। तो इसमें KLMN ये कक्षाओं के नाम, जैसे आपके घर में आपके रूम होते हैं उसी टाइप से जो परमाणु होता है उसमें भी कक्षाएं पाई जाती हैं, उसमें उन्होंने इसको नाम दे दिया है KLMN आदि नाम दिए गए हैं।
इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा बदलते समय ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करते हैं। जब जैसे आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं तो आपको चल के जाना पड़ता है, इसी प्रकार से नाभिक भी जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है या अपनी एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जाने का प्रयास करता है, अपनी कक्षा बदलता है, तो या तो वो ऊर्जा को बहुत अधिक मात्रा में उत्सर्जित करेगा, बाहर निकालेगा, या फिर उसको बहुत अधिक मात्रा में वो उसको अवशोषित करेगा या ग्रहण करेगा। तो ये 2 या 3 मॉडल दिए गए हैं। यह मॉडल हाइड्रोजन परमाणु के लिए सही साबित हुआ। अगर हाइड्रोजन परमाणु के लिए देखें तो ये नील्स बोर का मॉडल जो है वो एकदम सही साबित हुआ। आइए बच्चों, इसका रिवीजन कर लेते हैं हम, और यहाँ अभी हाल आपको याद करवा देती हूँ अभी के अभी तुरंत। तो देखिए, सबसे पहले रदरफोर्ड ने इसको एक स्वर्ण पत्र पर दिखाया था, और उसको प्रयोग करके उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने ये बताया था कि जो परमाणु के बीच एक बहुत छोटा गोला होता है जो कि धनावेशित होता है, और जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। उन्होंने बताया कि नाभिक में धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं ऐसे ही, लेकिन परमाणु का अधिकतर भाग खाली होता है। इसकी अपन कमी या दोष बताएं तो यह मॉडल यह नहीं बता सका कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरते क्यों नहीं है। उन्होंने सीधा सीधा ये बता दिया कि बस घूमते रहते हैं ऐसे ही, लेकिन गिरते क्यों नहीं है इसका कोई रीज़न नहीं बता पाए। इसके बाद जे टॉमसन ने अपना अलग मत प्रस्तुत किया था। उन्होंने क्या परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसको प्लम पुडिंग मतलब जो कि तरबूज के आकार का होता है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं वो जैसे तरबूज में बीज फैले हुए रहते हैं उस प्रकार से फैला हुआ रहता है। तो यह मॉडल इन्होंने प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि परमाणु एक धनावेशित नाभिक है या गोला है, लेकिन इस गोले के अंदर ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन, अभी तक ये बात नहीं आई थी कि इलेक्ट्रॉन किस आवेश को लिए होते हैं, लेकिन इन्होंने इसको स्पष्ट किया कि यह ऋण आवेशित होते हैं, और जैसे तरबूज के अंदर बीज स्थित होते हैं उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नाभिक के चारों ओर फैले हुए होते हैं। अब इसमें कमी क्या थी, ये नाभिक के बारे में सही कोई जानकारी नहीं दे पाए, ये सही से ये नहीं बता पाए कि नाभिक होता क्या है। अगला दिया था नील्स बोर ने, तो उन्होंने कोई अपना अलग से मॉडल नहीं दिया, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। उन्होंने केवल रदरफोर्ड के मॉडल को ही थोड़ा सा सुधार करके उसको प्रस्तुत कर दिया। तो उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अपनी अपनी कक्षाओं में या अपने अपने कक्ष में स्थित होते हैं, और उन्होंने क्या बताया, इन कक्षों के नाम बताए कौन कौन से हैं, KLMN, ये उनको नाम दिए गए, किसको, कक्षों को। और इलेक्ट्रॉन जो है अपनी कक्षा को बदलते समय एक कक्ष से दूसरे कक्ष में या एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जाने पर या तो बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं या तो फिर वो उसका अवशोषण करते हैं, ये इन्होंने बताया। इस मॉडल को कि कहाँ उपयोग किया गया है, यह मॉडल हाइड्रोजन परमाणु के लिए एकदम सही साबित हुआ। तो बच्चों, आज मैंने आपको ये 3 मॉडल बता दिए हैं। अगर आपको ये अच्छा लगे इसे अब याद कर लें आप, अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।